जय हिंद। एक बार फिर से आप सभी का तहे दिल से हार्दिक स्वागत है एग्ज़ाम गुरुजी बाय अरविंद सर यूट्यूब चैनल में। गाइस, अगर आप यूपीएससी पेट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए शानदार प्रैक्टिस सेट शुरू हो चुका है। और मैं आपको बता दूंगा इसकी आपके लिए अब प्रैक्टिस की क्लास जो है बहुत ज़्यादा आ रही है, क्योंकि आप जानते हैं कि आपकी परीक्षा नज़दीक है और पेट को गाइस क्वालिफाई करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आने वाले समय में गाइस यानी कि आगामी भर्तियां जो हैं समूह के अंतर्गत वो गाइस आपकी सारी पेट लेवल होंगी, तो पेट में आपको अच्छा स्कोर अर्जित करना बहुत ज़रूरी है। और इसलिए गाइस हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं और आप सभी मित्र सहयोग कीजिए और गाइस प्यार एवं सहयोग देते रहिएगा ताकि आपको डेली क्लासेस मिल पाएँ। देखो गाइस, जब आप क्लास को लाइक और शेयर करते हो तभी मुझे मोटिवेशन मिलता है और गाइस तभी मैं आपको बेहतर क्लास दे पाता हूँ। तो सभी मित्र एक बार क्लास को पहले लाइक कर देंगे और जो चैनल पे पहली बार आए मैं सब्सक्राइब कर लेंगे। और एक बात आपको और बता दें गाइस कि इसके पहले की सारी आपको प्रैक्टिस जो क्लासेस हैं वो चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी। यूपीएससी पेट एग्जाम प्रैक्टिस सेट 2022 के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, जाकर के आप 22 या 23 प्रैक्टिस सेट हो चुके हैं। सारे प्रैक्टिस सेट को आप क्रम के अनुसार देख सकते हैं। आइए आज के इस प्रैक्टिस सेट की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं गाइस, यूपीएससी पेट एग्ज़ाम के लिए आपके लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी यानी कि जनरल साइंस के 800 एमसीक्यूज की इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की एक महामैराथन क्लास आ रही है। ये आ रही है गाइस आपकी 25 सितंबर को दोपहर 11 बजे। ये क्लास आपकी कब होगी, ध्यान दीजिए, 25 सितंबर को होगी। और कब होगी मेरे प्यारे भाई, दोपहर 11 बजे। हालांकि गाइस मैं पहले सोच रहा था कि आपकी क्लास शाम को 7 बजे हो, लेकिन मेरे प्यारे भाई उस समय शाम को 7 बजे आप 25 तारीख को मुझे टाइम नहीं है, ठीक है। पहले तो मुझे टाइम था लेकिन गाइस अब टाइम नहीं है। तो गाइस आपकी जो क्लास है ये अब सुबह 11 बजे या कहो तो दोपहर 11 बजे बात एक ही है, ठीक है। तो गाइस आपकी 11 बजे क्लास होगी, याद रखना, ठीक है। और आपके 5 क्वेश्चन जो आने वाले हैं साइंस के, एक भी प्रश्न आपका नहीं बचेगा। ये गाइस मैं आपसे दावा करता हूँ कि आप एग्जाम में साइंस के कहीं से भी कोई क्वेश्चन आ जाएगा, आप उसे फोड़कर जरूर आओगे। आइए गाइस आज के इस प्रैक्टिस सेट की शुरुआत करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि कागज रहित पूर्णतया डिजिटल बजट पेश करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है। कागज रहित पूर्णतया डिजिटल बजट पेश करने वाला भारत का पहला राज्य। ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे भाई, प्रश्न आपसे कह रहा है कि कागज रहित यानी कि गाइज वो रहित नहीं, कागज वागज नहीं होगा, केवल और केवल आपका ये डिजिटल बजट होगा। और वो गाइज पेश करने वाला पहला राज्य है वो है अपना प्यारा यूपी यानी कि उत्तर प्रदेश। तो जो भी हमारे प्यारे भाई मित्र यहाँ पर ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश बता रहे हैं बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला देखो, हर्षवर्धन के विजयी जीवन में एकमात्र पराजय देने वाला पुलकेशिन द्वितीय कहाँ का शासक था। इसका आंसर आप बताएंगे। हर्षवर्धन के विजयी जीवन में एकमात्र पराजय देने वाला पुलकेशिन द्वितीय कहाँ का शासक था। अब देखो मेरे प्यारे भाई, ये केवल और केवल आपको भ्रमित करने के लिए इतना लंबा क्वेश्चन बनाया गया है। कुल मिलाकर के गाइस 100 बात की एक बात यह है कि पुलकेशिन द्वितीय जो है ये कहाँ का शासक था। प्रश्न आपसे ये पूछा जा रहा है, बताओ। सही आंसर हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा मेरे प्यारे भाई वातापी का। कहाँ का था, वातापी का, या फिर गाइस कहा जाए तो बादामी का। बात एक ही है, ठीक है, वातापी बादामी नाम एक ही है। सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन है। अगला गाइस कि निम्नलिखित में से चोल प्रशासन की विशेषता क्या थी। निम्नलिखित में से चोल प्रशासन की विशेषता क्या थी, इसका आंसर आप बताएंगे। सही आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा ग्राम प्रशासन की स्वायत्तता। करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन बी। जो भी हमारे प्यारे भाई बहन मित्र यहाँ पर ऑप्शन बी ग्राम प्रशासन की स्वायत्तता बता रहे हैं, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला आपके सामने कि महमूद गजनवी के साथ भारत आने वाले इतिहासकारों में कौन शामिल नहीं थे। ध्यान दीजिएगा, प्रश्न आपसे बहुत ही इंपॉर्टेंट पूछा गया है। तो गाइस पहले ही आप देख लो, शाहनामक के लेखक फिरदौसी जो गाइस ये महमूद गजनवी के साथ भारत नहीं आए थे, जबकि तारीख ए यामिनी के लेखक जो हैं गाइस उतबी ये महमूद गजनवी के साथ भारत आने वाले हैं। अलबरूनी इन्होंने किताब उल हिंद नामक पुस्तक लिखी, ये भी गाइस महमूद गजनवी के साथ भारत आए थे। तारीख ए सुतगीन जो पुस्तक है गाइस इसके लेखक है बैहाकी, ये भी गाइस महमूद गजनवी के साथ भारत आए थे। लेकिन गाइस जो फिरदौसी है महमूद गजनवी के साथ भारत नहीं आए थे। सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन ए। चलो अगला गाइस कि विजयनगर के किस शासक की उपाधि गजे बेतेकर थी। दैट मीन्स ये हुआ गाइस कि गजे बेतेकर जो है ये किस शासक की उपाधि थी, इसका आंसर आप बताएंगे। इसकी पीडीएफ जो है गाइस ये आपको मिलेगी हमारे टेलीग्राम पर, जाकर के आप इसकी पीडीएफ को आसानी से प्राप्त कर सकेंगे, ठीक है। बिल्कुल फ्री में है भैया, एक भी रुपये नहीं लिए जाएंगे, बिल्कुल फ्री में है। केवल और केवल आप सभी से एक ही उम्मीद की जाती है कि अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना।
देखो गाइस, गजबेतेकर जो हैं ये किसकी उपाधि थी? सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा देवराय द्वितीय, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अब देखो गाइस प्रश्न क्या है, थोड़ा लंबा चौड़ा पहाड़ जैसा दिख रहा है लेकिन है बहुत ईजी, थोड़ा समझने के बाद देखिएगा। साइमन कमीशन के विरोध में प्रदर्शनकारियों पर पुलिस लाठीचार्ज में घायल होने के फलस्वरूप निम्नलिखित में से किस राष्ट्रवादी नेता की मृत्यु हुई थी? कुल मिलाकर के प्रश्न आपसे ये पूछा जा रहा है कि साइमन कमीशन के विरोध में गाइस जो पुलिस लाठीचार्ज हुआ उसमें किस राष्ट्रवादी नेता की मृत्यु हो गई थी? प्रश्न आपसे ये पूछा जा रहा है, बताइए। सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर, जो भी हमारे प्यारे भाई मित्र यहाँ पर ऑप्शन सी बता रहे हैं, लाला लाजपत राय। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। जो भी हमारे प्यारे भाई मित्र यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला कि स्वदेशी आंदोलन सबसे पहले कब प्रारंभ हुआ था? स्वदेशी आंदोलन जो है ये सबसे पहले कब प्रारंभ हुआ था, इसका आंसर आप बताएंगे। याद रखिएगा मेरे प्यारे भाई, स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत जो है ये बंगाल विभाजन के विरुद्ध प्रारंभ हुए आंदोलन के समय हुआ था। स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत सही हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन बी। अगला कि 1935 के संविधान में क्या सम्मिलित नहीं था? 1935 के संविधान में क्या सम्मिलित नहीं था? ये प्रश्न आपकी परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, चाहें तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या पेन डाउन कर लें। सही आंसर हो जाएगा मूल अधिकारों का प्रावधान सम्मिलित नहीं था, जबकि उच्च न्यायालय की स्थापना, प्रांतों को स्वायत्तता और संघ शासन का सिद्धांत ये गाइस सम्मिलित था, जबकि मूल अधिकारों का प्रावधान जो ये सम्मिलित नहीं था। तो यहाँ पर गाइस आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें या पेन डाउन कर लें, ठीक है। चलो अगला कि पूना समझौते का लक्ष्य क्या था? पूना समझौते का लक्ष्य क्या था, इसका आंसर आप बताएंगे। सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा निचली जातियों का पृथक प्रतिनिधित्व। सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। अगला कि क्रिप्स प्रस्ताव में पाकिस्तान की मांग को दो टूक ढंग से अस्वीकार कर दिया गया था, बताएंगे इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। चारों ऑप्शन देखने के बाद आंसर दीजिएगा, जल्दबाजी नहीं करना है। अब देखो मेरे प्यारे भाई, कैबिनेट मिशन योजना 1946 के तहत पाकिस्तान की मांग को दो टूक ढंग से अस्वीकार कर दिया गया, तो वो हो जाएगा मेरे प्यारे भाई कैबिनेट मिशन 1946 के अंतर्गत। करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन सी। अगला, निम्नलिखित में से सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? निम्नलिखित में से सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है, बताइए सही आंसर क्या हो जाएगा। तो देखो सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला आपसे पूछा जा रहा है मित्र, सही हो जाएगा आपका अरावली पर्वत श्रृंखला। करेक्ट क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन डी। जो भी हमारे प्यारे भाई मित्र यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी बता रहे हैं, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। मेरे प्यारे भाई फटाक फटाक से कमेंट भर दिया करो, जल्दी से जैसे ही क्वेश्चन आपके सामने आए ना उसे तुरंत आप फोड़ दिया करो, जैसे ही क्वेश्चन आपके सामने मैं रखूँ। जैसे गाइस जब मैं बार बार क्वेश्चन आपके सामने रख रहा हूँ, खेतड़ी किसके लिए प्रसिद्ध है? अब आप गाइज यहाँ पर देखते ही खेतड़ी आप देखो कि फटाक से कमेंट में गाइज आप तुरंत ही उससे भर दिया करो, ठीक है। जितनी जल्दी आप आंसर दोगे उतना ही आपके लिए बेहतर होगा, आपका गाइज बहुत ही ज़्यादा समय बचेगा और एग्जाम में आप अच्छा प्रदर्शन कर पाओगे। खेतड़ी जो है मेरे प्यारे भाई ये तांबा के लिए प्रसिद्ध है। करेक्ट हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। अगला कि भारत की जलवायु में स्थानिक भिन्नता मिलने का प्रमुख कारण है? भारत की जलवायु में स्थानिक भिन्नता मिलने का प्रमुख कारण है। सही आंसर हो जाएगा आपका वो हो जाएगा देश की प्राकृतिक विषमता। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। अगला गाइस कि भारत में दक्षिणी पश्चिमी मानसून कब समाप्त होते हैं? भारत में दक्षिणी पश्चिमी मानसून जो है ये कब समाप्त होते हैं, ये प्रश्न आपसे पूछ रहा है। सही आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे भाई वो हो जाएगा नवंबर माह में। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। अगला कि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा 180 डिग्री देशांतर से कितनी बार विचलित होती है? जल्दी जल्दी आंसर दो। अब देखो गाइस अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा 180 डिग्री देशांतर से कितनी बार विचलित होती है? कुल मिलाकर के 8 बार। करेक्ट हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। अगला आपके सामने स्वतंत्र भारत की अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी एक सबसे पहले घटित होने वाली घटना थी? जल्दबाजी नहीं करेंगे, सोचने समझने के बाद आंसर देंगे। सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट का अधिनियम। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला गाइस कि ऐसी अर्थव्यवस्था को क्या कहते हैं जिसका शेष विश्व से कोई संबंध नहीं होता? कहने का मतलब है कि वह अर्थव्यवस्था जिसका विश्व में किसी भी कोई से कहीं से भी कुछ भी संबंध ना हो, उस अर्थव्यवस्था को हम क्या कहेंगे? क्वेश्चन नंबर 17।
गाइस उस अर्थव्यवस्था को हम समृद्ध अर्थव्यवस्था या फिर बंद अर्थव्यवस्था कहेंगे। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। भारत में छिपी हुई बेरोजगारी लक्षण है मुख्यतः किस क्षेत्र का? फटाफट आंसर दीजिए मेरे प्यारे मित्र। सही आंसर हो जाएगा गाइस, वो हो जाएगा प्राथमिक क्षेत्र का। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। 2021-22 के केंद्रीय बजट में कौन सी दो चीज़ें महंगी हुई? 2021-22 के केंद्रीय बजट में कौन सी दो चीज़ें महंगी हुई हैं? ये प्रश्न आपके एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। चाहें तो आप इसका पेन डाउन कर लें या गाइस आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। केंद्रीय बजट 2021-22 में कौन सी दो चीज़ महंगी हुई है मेरे प्यारे भाई? याद रखिएगा, रत्न और जूते। ठीक है, क्या हो जाएगा आपका? रत्न और जूते जो है मेरे प्यारे भाई ये आपके महंगे हुए हैं। करेक्ट हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। अगला देखो, कौन सा एक असमानता घटाने का उपाय नहीं है? नहीं है, ध्यान दीजिएगा, पूछा जा रहा है, जल्दी जल्दी आंसर दो। सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 20 का, वो हो जाएगा मेरे प्यारे भाई अर्थव्यवस्था का उदारीकरण। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। भारत का संविधान स्पष्टतः प्रेस की आज़ादी की व्यवस्था नहीं करता, किंतु यह आज़ादी अंतर्निहित है। किस अनुच्छेद में इसका वर्णन किया गया है? क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर बताएंगे। प्रश्न आपकी परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट क्वालिटी का है। बताओ जल्दी जल्दी आंसर क्या हो जाएगा? अनुच्छेद नंबर 19 के फर्स्ट के अ में है। करेक्ट होगा 19 फर्स्ट अ। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। भारत की संघीय व्यवस्थापिका को किस नाम से जाना जाता है? भारत की संघीय व्यवस्थापिका को किस नाम से जाना जाता है? क्वेश्चन नंबर 22। गाइस भारत की जो संघीय व्यवस्थापिका है इसको हम संसद के नाम से जानते हैं मेरे प्यारे भैया। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाइए। ऑप्शन डी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। जो भी डियर प्यारे भाई मित्र ऑप्शन नंबर डी संसद बता रहे हैं, बिल्कुल सही आंसर, करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। अभी तक मैंने एक बार भी नहीं कहा कि आप क्लास को लाइक कर दो, क्योंकि गाइज मुझे पूरा विश्वास है कि जो भी मित्र क्लास को देख रहे हैं वह लाइक कर दिए होंगे, इसीलिए मैं नहीं कह रहा हूँ। और गाइज अगर आप नहीं किए तो कर दो भैया, कुछ नहीं जाएगा आपका। लाइक कर दो, चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर लो। सब्सक्राइब करने से तो आपको ही बेनिफिट होगा। कोई भी क्लास अपलोड होगी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिलेंगे। कोई भी क्लास अपलोड होगी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिलेंगे। आप गाइस क्लास को अच्छे से समझ से देख पाओगे। तो जो भी चैनल पे पहली बार है सब्सक्राइब करेंगे, नीचे लाल कलर का आपको बटन दिख रहा है ना, उसे दबा दीजिए। बगल में घंटी आएगी, उसको गाइस आप दबा दीजिएगा। ठीक है, घंटा संटा जो भी आएगा वो दबा देना, तो आपको बेनिफिट मिला करेगा। अगला है कि संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत। अब आपको गाइस ऑप्शन देखने के बाद आंसर देना है। अब देखो मेरे प्यारे भाई, संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत राज्यों का यूनियन, कहने का मतलब राज्यों का संघ है। ठीक है, यहाँ पर ये यूनियन है, यूनियन का मतलब वही होता है मेरे प्यारे भाई संघ। ठीक है, करेक्ट क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन डी। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है राष्ट्रपति द्वारा। और गाइस ऑप्शन को देखने के बाद और बताइए सही आंसर क्या होगा? देखो गाइस, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है राष्ट्रपति द्वारा और सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श के साथ। ठीक है, मैंने क्या कहा? सर्वोच्च न्यायालय की जो न्यायाधीश की नियुक्ति है ये राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, लेकिन जो गाइस सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं उनकी सलाह या उनके परामर्श के साथ होती है, यानी कोलेजियम। ऑप्शन डी आपका परफेक्ट होगा, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलो स्क्रीनशॉट ले लो, प्लीज़ टेक स्क्रीनशॉट माय डियर फ्रेंड्स। अगला, उपखंड का प्रशासन किसके नियंत्रण में होता है? उपखंड का प्रशासन जो है गाइस ये किसके नियंत्रण में होता है? एसडीओ के नियंत्रण में होता है। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाए, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। इनमें से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? देखो गाइस, ये एमएस, डीओएस, यूनिक्स एंड विंडोज 7 जो है गाइस ऑपरेटिंग सिस्टम है, जबकि ओरेकल लॉग जो ये ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला, निम्नलिखित युग्मों में से किन भौतिक राशियों के समान विमीय सूत्र नहीं है? तो गाइस पहला ही ऑप्शन आप पहले देखो, बल और दाब। अब जानते हैं मेरे प्यारे भैया आप बल का आप क्या होता है? न्यूटन होता है, चलो अच्छी बात है। दाब का क्या होता है? पास्कल होता है, बहुत बढ़िया, ताली बजाओ। अब देखो गाइस यहाँ पर आप बल हो जाएगा न्यूटन, दाब हो जाएगा पास्कल, तो हमारा ए ही ऑप्शन मिल गया, हमें दूसरा देखने की ज़रूरत ही नहीं है। चलो दूसरा भी देख लेते हैं, देखने में क्या जाएगा। कार्य ऊर्जा इसका दोनों का होता है भैया आपका जूल, चलो अच्छी बात है।
आवेग और संवेग इन दोनों का होता है मेरे प्यारे भाई यूनियस यानी न्यूटन सेकंड, बहुत गजब। भार और बल इन दोनों का होता है आपका न्यूटन, चलो बहुत गजब। तो गाइज यहाँ पर बल और दाब जो है ये आपका गाइज एक समान नहीं है, डायमेंशन इसका भी सही एक समान नहीं होगा, ठीक है। जब इसका गाइज भौतिक राशि का मात्रक समान नहीं है तो डायमेंशन कहाँ से समान होगा, नहीं होगा ना। तो करेक्ट क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन है अगला। एक्सपो जीव विज्ञान में किसका अध्ययन किया जाता है। एक्सपो जीव, देखो गाइज 5 क्वेश्चन आपके जो साइंस के आएंगे ना खल्लास हो जाएगा भैया 25 सितंबर को, बिल्कुल चिंता ना करो। 25 सितंबर खास होगा क्योंकि उसमें साइंस के 5 क्वेश्चन खल्लास होंगे, याद रखना। 25 सितंबर 11 बजे क्लास होगी, बेहतरीन लाजवाब महामैराथन क्लास होगी। एक भी प्रश्न आपका नहीं छूटेगा, एग्जाम में कोई भी प्रश्न आएगा तो उसका सर फूटेगा, याद रखना मेरे प्यारे भाई। क्वेश्चन नंबर 28 का आप आंसर बताओ। देखो एक्सपो जीव विज्ञान में गाइस हम बाह्य ग्रहों और अंतरिक्ष में जीवन इसका अध्ययन करते हैं, करेक्ट हो जाएगा भैया आपका ऑप्शन डी। अगला देखो, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक स्त्री हार्मोन है। स्त्री हार्मोन क्या हो जाएगा, जल्दी जल्दी आंसर दो गाइज। एस्ट्रोजन हार्मोन जो है एक स्त्री वाला हार्मोन हो जाएगा, ठीक है। महिलाओं का ऑप्शन ए करेक्ट होगा। इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन क्या है, अल्फा कण है, बीटा कण है, पॉजिट्रॉन है, हाइड्रोजन आयन है, क्या है बताओ जल्दी जल्दी। इलेक्ट्रॉन एक प्रकार का बीटा कण है, ऑप्शन बी करेक्ट होगा, ठीक है। अगला देखो, हिंदू का स्त्रीलिंग होगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। हिंदू का स्त्रीलिंग क्या होगा, हिंदूनी, हिंदी, भारतीय, हिंदुनी, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखो, बहुत ज़्यादा है, जितना कहें उससे भी ज़्यादा। हिंदू का स्त्रीलिंग क्या होगा, बहुत बढ़िया गजब, सही हो जाएगा आपका हिंदुनी। ए आंसर आपका करेक्ट होगा, परफेक्ट होगा ए आंसर। चलो, मणि और मणि शब्द युग्म का सही अर्थ है। अब देखो गाइस, पहले ये रत्न तो होगा नहीं, ठीक है। तो गाइस आप यहाँ पर सबसे पहले तो ऑप्शन बी को कट कर दो, क्योंकि गाइस जिसमें 2 अर्थ होगा तो रत्न ऑप्शन नंबर बी तो हमारा कट हो गया। चलो, मणि, पहले वाले मणि का अर्थ है मेरे प्यारे भाई, इस मणि का अर्थ है वो है रत्न, क्या है, रत्न है। इस मणि का अर्थ है मेरे प्यारे भाई वो है सर्प, सांप, भुजंग, कुछ भी कहो। करेक्ट क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, करेक्ट क्या हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन ए। जो भी डियर प्यारे भाई मित्र ऑप्शन ए बता रहे हैं बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ने से पहले आप सभी को एक बार फिर से बता दें, 25 सितंबर आपके लिए खल्लास होगा, क्योंकि इसमें गाइस आपके लिए बहुत ही खास रहेगा, याद रखना। 25 सितंबर को 11 बजे आपके लिए सामान्य विज्ञान, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के 800 से भी अधिक एमसीक्यूज इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर किया जाएगा। बहुत ही बेहतरीन होगा, अगर आप पेट की तैयारी करें तो आपके लिए सबसे ज़्यादा खास होगा। याद रखिएगा मेरे प्यारे भाई, कहीं से कोई भी प्रश्न आएगा तो एग्ज़ाम में आप उसे ज़रूर फोड़ कर आओगे। बस आप गाइस इस क्लास को ज़रूर देख लेना। 25 सितंबर 11 बजे होगा, पहले ये 7 बजे होने वाली थी लेकिन अब ये 11 बजे होगी, याद रखना, ठीक। अगला प्रश्न आपके सामने, एक ही आदमी का अधिकार वाक्यांश के लिए एक शब्द है। एक ही आदमी का अधिकार, इस वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा। अब देखो मेरे प्यारे भाई, एक ही आदमी का अधिकार मतलब एकाधिकार, क्या होगा, एकाधिकार, यानी एक ही आदमी का अधिकार मतलब एकाधिकार। ए आंसर आपका क्या हो जाएगा, परफेक्ट हो जाएगा। अगला कि लघु का पर्यायवाची शब्द नहीं है, ध्यान दीजिएगा, नहीं है बात कर रहा है, जल्दबाजी नहीं करेंगे, सोचने समझने के बाद आंसर देंगे। देखो मित्र, लघु का पर्यायवाची शब्द नहीं, लघु मतलब छोटा भी होता है, न्यून भी होता है, थोड़ा भी होता है, लेकिन प्राप्ति नहीं होगा। करेक्ट क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन डी। जो भी हमारे प्यारे भैया बहन ऑप्शन डी बता रहे हैं बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला देखो, इनमें से कौन विलोम का शुद्ध युग्म है, बताइए विलोम का शुद्ध युग्म कौन सा हो जाएगा। अब देखो मेरे प्यारे भाई, क्वेश्चन नंबर 40 का सबसे पहले देखो गाइस, विलोम का शुद्ध युग्म, इसमें उपचय और अपचय ये आपका बिल्कुल सही है, ठीक है। रस का निरस होता है, सरस का निरस ये होना चाहिए, गलत है। मूक का मौन ये गलत है, आघात का घात ये भी गलत है। सही क्या होगा मेरे प्यारे भाई, आपका ऑप्शन सी, उपचय और अपचय। सही क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ये रहा आपके सामने, इसका आंसर विद PDF के साथ मिलेगा। आपको बता दें मेरे प्यारे भाई, PDF जो है गाइस ये आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, जाकर के आप इसकी PDF को आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। मित्र अगर आप चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है।
और गाइज अगर आपको क्लास अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कीजिए, क्लास को अपने सभी प्यारे भाई बहन तक शेयर कर दिया गया, साझा कर दीजिएगा। और गाइज क्लास ख़त्म हो गई है, अब आप अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिए कि आपको हमारी मेहनत कैसी लगी, ठीक है। और गाइज फिर मिलते हैं दूसरी नई यूपीएससी पेट के प्रैक्टिस सेट में। गाइज जितना गाइज आप टेस्ट लगाओगे, जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपके लिए बेहतर होगा, याद रखो, क्योंकि आपका एग्ज़ाम नज़दीक है। तो आपको गाइज सेट लगाना, प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कहते हैं प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। तो मेरे प्यारे भाई प्रैक्टिस ही आपको परफेक्ट बनाएगी, याद रखिएगा। तो गाइज आप सभी में ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए। याद रखिएगा सामान्य विज्ञान की महामैराथन क्लास 25 सितंबर को 11 बजे बहुत ही बेहतरीन लाजवाब क्वेश्चन आपके रहेंगे। तो मित्र इसके बारे में आप अपने प्यारे भाई बहन को भी सूचित कर दीजिएगा। और आज की इस बेहतरीन लाजवाब क्लास में बस इतना ही। क्लास कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। मिलते हैं दूसरी नई क्लास में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।